सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप हिंदू हो, राम मंदिर के लिए आप बहुत शुरू से आस्थावान रहे हो, डोनेशन भी आपने दिया है। यह जो हिंदुओं की आस्था पर लूट हुआ है, ये संघी लूट जिसको मैं कहता हूँ, इससे आप और आपने और लोगों से बात किया होगा, कितना लोग आहत हैं इससे? संदीप भाई, ये तो पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि जो पक्के भाजपाई थे और जो पक्के आरएसएस वाले लोग थे। मैं कल यहाँ पे मिठाई लेने के लिए गया था। वो यहाँ पे पंडित जी की एक मिठाई की दुकान है, तो वो ऐसी-ऐसी बातें बोल रहे थे और हालाँकि वो पक्के भाजपाई थे। उन्होंने वो झंडा-वंडा देख के पता लग जाता है उनकी दुकान पे झंडा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। हुँ, तो उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें बोली कि बताओ निकम्मे लोग जिन्होंने मंदिर तक को नहीं छोड़ा, वो काहे के हिंदू। तो अब तो इनकी जड़ें हिल गई हैं और इसीलिए आरएसएस और बीजेपी काफ़ी बैकफुट पे भी हैं। आप देखेंगे आरएसएस का बयान आया है और बयान भी काफ़ी ऊँचे लेवल पे आया है, सरकार विभाग के लेवल पे। बीजेपी ने भी मैं विजय कटारिया हैं शायद, उनका मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने रात को 11 बजे उन्हें फ़ोन किया, तो ये मोदी का स्टाइल है। हुँ। तो उसका उन्होंने विनय कटियार। विनय कटियार, हाँ, हाँ, विनय हाँ। कटियार। तो उन्होंने कहा कि रात को 11 बजे मुझे फ़ोन किया पीएम मोदी ने और उन्होंने दिखाया कि वो कुछ करो इस पे, कितनी चिंता में है वो। तो मोदी का ये स्टाइल है कि वो क्या है, वो इधर-उधर से बुलवाएगा, जैसे अकेले बैठे हुए वो कितना परेशान है, बट वो खुद हुँ, स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है हुँ, कि उनकी उन्होंने अगर स्टेटमेंट दे दी, तो उस स्टेटमेंट की बेकार में चीर-फाड़ हो जाएगी। आरएसएस वाले जो हैं, वो भी लगभग यही फिलॉसफी फॉलो करते थे। अब तो उनकी गर्दन पकड़ी गई है, हिंदू समाज ने बिल्कुल गर्दन पकड़ ली है, तो उनका मुँह खुल रहा है। पर जो उन्होंने बोला है, उसको सुन के कोई ऐसा तो है नहीं कोई आश्वस्त हो रहा है। इनफैक्ट सुनने के बाद ये कन्फर्म हो गया है कि वो लुटेरों के साथ है। नोटिस इसमें एक और बड़ी बात है, पूरा राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, इसमें कल्प्रिट है, दोषी है। उस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने लूट की है। ज़मीन की लूट भी आई है, लोगों ने जो दान दिया, चांदी के ईंट दिया, शिलाएँ दी, सोने की शिलाएँ दी, वो लूटा गया। एक बाबा हैं, करपात्री जी बाबा जो वहाँ के, उन्होंने कहा है एक राम कार सेवक, कि एक कार सेवक जिसके जिसका पति मारा गया या पति या कोई इसका बच्चा जो उसका घर का कोई मारा गया, वो अपना जो मंगलसूत्र होता है वो दान देने आई थी और मंगलसूत्र दान दिया उसने और उसके मंगलसूत्र को भी ये खा गए। मतलब हुँ, हिंदू समाज को कितना गहरा नुकसान पहुँचाया है संघ ने। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये 2 तरफ से नुकसान हो रहा है संदीप भाई। एक तो हिंदू समाज को ये लोग आरएसएस और बीजेपी वाले खा रहे हैं, दीमक की तरह। और दूसरा हिंदू समाज की इसके कारण छीछा-लेदर हो रही है। मतलब जो जो हिंदू विरोधी हैं, वो उनको ये कहने का मौका मिल रहा है कि हिंदू तो मंदिर सँभाल नहीं पाते। हुँ, जबकि हमारे यहाँ पे मतलब प्रॉपर तरीके से बड़े-बड़े मठ हैं, जिनको चलाया जाता है और आज से नहीं हज़ारों वर्षों से चलाया जा रहा है। और वहाँ के जो अ, उससे परंपरा से जो आए हुए लोग हैं, उनको मठ चलाने का, मंदिर बनाने का, इन सब चीज़ों का बहुत अनुभव है और बड़ा अच्छा तरीके से उनका प्रूवन हिस्ट्री है कि किस तरह से उन्होंने चलाया। लेकिन उन सबको दरकिनार रख करके इन्होंने आरएसएस, बीजेपी के लोग वहाँ पे प्लांट किए, जिनकी मंदिर में कोई आस्था नहीं है, जिन्होंने आज तक कभी कोई मंदिर बनाया नहीं, ना जो मंदिर को मानते, ना अपने शाखाओं में कभी भगवान की मूर्ति रखते। इनके तो बड़े-बड़े इवेंट जो होते हैं, उसमें केवल 2 मूर्तियाँ होती हैं, एक हेडगेवार की और एक गुरु जी की, वो गोलवलकर की। कभी वहाँ पे ऐसा नहीं देखा मैंने कि वहाँ पे कोई गणेश जी की मूर्ति रखी है या वहाँ पे कोई शिव जी की मूर्ति रखी है। तो जिन लोगों की ना मंदिर में कोई आस्था है, ना कुछ है, उनको आपने सौंप दी है। तो चोर को अगर खजाना सौंप देंगे, चोर को चौकीदार बना देंगे, तो यही होगा। हमसे भी ये गलती हुई थी 2014 में। हमने चोर को चौकीदार बना दिया, अब वो चोर जो है वो देश भर को लूट रहा है। वो शंकराचार्य जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिन-जिन लोगों ने 2019 में अपना डीपी बताया था, हाँ, मैं ही भी चौकीदार हूँ, अब वो सवाल क्यों नहीं पूछते मुख्य चौकीदार से कि तुम्हारे रहते मंदिर कैसे लूटा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली वो लोग सवाल थोड़ा बहुत पूछ भी रहे हैं, पर हुँ, दिक्कत ये है कि इनकी तो सर्टिफ़िकेट बनाने की एजेंसी है ना, तो हुँ, ये हुँ। उनको ऐसे सर्टिफ़िकेट दे देते हैं कि तुमने सवाल पूछा, तुम तो हिंदू हो ही नहीं। और ये हाँ, हाँ। सर्टिफ़िकेट ये सबको दे चुके हैं। तो जो कांग्रेसी थे, जो सपाई थे, जो आम आदमी पार्टी वाले लोग थे, जो घोषित रूप से हिंदू विरोधी थे 14 से पहले, उनको ये भाजपा में लाके उनको तो पक्के हिंदू बनाने का सर्टिफ़िकेट दे रहे हैं।
नृपेंद्र मिश्र जैसे लोगों को। और जो हिंदुओं के लिए काम करते थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने राम मंदिर का केस लड़ा, उनको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम हिंदू हो ही नहीं। तो ये सर्टिफिकेट एजेंसी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है इनकी।